8509158230 है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम लिख के भेज दे ताकि फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आए आपसे मिस ना हो और आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाए। बिफोर कंटिन्यू दिस वीडियो, आपको ज़रूर से मेरे पिछले के वीडियो देखना चाहिए जहाँ पे मैं हम बात किए थे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट को हम बात किए थे। लॉन्ग और स्टडी कैसे एक इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं कोई भी स्टडी को सक्सेसफुली करने के लिए। कैसे एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव हमारे लैंडस्केप ड्राइंग में डेप्थ दिखाने के लिए यूज़फुल रहता है। रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन वाइज हमारे ड्राइंग में इस तरह के लिए फील लाने के लिए कैसे यूज़फुल रहती है। बहुत सारे चीज़ों को हम ऊपर बात किए थे और ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देगी इस वीडियो में। जो भी मैं कहने वाला हूँ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी फील होगा। अगर आप ये वाले वीडियो में देख चुके हो तो इस वीडियो में थोड़े से आपको समझ में आएगी कि मैं कौन सी चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा, कौन सी चीज़ और आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करनी है। तो अभी जब आपने सुना वो सारी चीज़ें मैं अपने जो एक प्लेलिस्ट है लैंडस्केप ड्राइंग को वहाँ पे मैं शेयर किया हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंटर्स मैं शेयर किए हूँ। तो वो वाले लेसन को भी आप देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे मैं ड्राइंग को कंप्लीट किया था। क्योंकि ड्राइंग को कंप्लीट करना या उसको करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। और मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी करता हूँ कि आपके ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल के ऊपर आपको काम करनी है। ये चीज़ें अगर आपका ठीक हो जाती है तो आपका जो भी आपका फेवरेट है वो बना सकेगा। सिर्फ आपका जो फंडा है आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ मज़े के लिए। और मज़ा सिर्फ करने के लिए होता है, बट एक सिचुएशन में हमें थोड़ा सा सीरियस पार्ट भी रखना होता है अगर आप प्रोफेशनली आपको करना रहता है तो। बट जो भी हो, बट एक फन पार्ट तो रहता है, ठीक है। कोई भी ड्राइंग हम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मज़ा आएगा कि उसका जो प्रोसेस है वहाँ पे हमें मज़ा आती है। बट अभी के टाइम में क्या होता है कि जो भी लेसन्स आ रही है यूट्यूब पे वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एक्ट्रेस को बनाया जा रहा है, एक्टर को बनाया जा रहा है और उसको कोई एक ट्रिक दिखाया जाता है कि आप ऐसा एक मेथड यूज़ करो, कोई एक टेक्निक यूज़ करो जिससे कि इजीली कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसको प्रोसेस को आपको फॉलो करनी चाहिए। उसका माइंडसेट आपको ठीक करना चाहिए कि उसको करते वक्त आपको किसी माइंडसेट का होना चाहिए। सिर्फ कोई एक ट्रिक दिखा दे, कोई एक ऐसा इजी प्रोसेस दिखा दे जिससे कि ड्राइंग कंप्लीट हो सके जल्दी से और उसको दिखा सकूं कोई भी एक पर्सन को, ठीक है। ऐसा करके कोई ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होता है, या हो भी जाए तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता उस चीज़ में जब आप खुद से मज़ा नहीं करते हो। उस प्रोसेस में अगर आप मज़ा नहीं लेते हो तो कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उस पर्सन के लिए आप वो काम कर रहे हो, ड्राइंग को कर रहे हो, आपके मज़ा के लिए नहीं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि आपको मज़ा आ रहा है ड्राइंग करने में, आपको उस प्रोसेस में धीरे धीरे आप गहराई तक जा रहे हो तो आप समझ लेना कि आपका जो ड्राइंग है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे कि कितना आपका एक वेस जो है स्ट्रांग हो चुका है। और जितना आप टाइम दोगे ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल के ऊपर, नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बेस को समझना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काम करना थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूट्यूब में ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, हेजिटेशन ज़्यादा होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ऐसा चीज़ें होंगी, नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं डार्क एंड लाइट देख रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ में ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे लाइट का सोर्स है, ठीक है। कि मान लो कि अगर थोड़ा सा ऊपर से आ रही है लाइट
तो देखिएगा कि एक साइड से आ रही है, जो फ्रंट जो साइड है इसका, इस घर का, तो वहाँ पे देखो एक तरफ लाइट है और एक तरफ डार्क है, बट पूरे तरह से नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट गिर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अभी, और उस तरीके से हम शेड कर रहे हैं। शेडिंग का ये मतलब नहीं कि पेंसिल लो और एक पेपर लो, ड्राइंग किया और उसको शेडिंग करने बैठ गए, ये नहीं। खींचते चले जा रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रही कि कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। ऐसे प्रॉब्लम आती है बिगनर्स के, जब आप शेडिंग करते हो बैठते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होता है कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट दिखाना है, कहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डार्क मिड टोन में जाना है, आपको समझ नहीं आती। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि कंपैरेटिव आप कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के मुकाबले कि कितना डार्क है। मान लो अगर ये जो दीवार है, तो वहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा लाइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा लाइट है। दूसरे जो है साइड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्कनेस ज़्यादा दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ आजमा सकते हो। मैं डार्क ज़्यादा पहले नहीं किया, ये वाला साइड जो दीवार है जहाँ पे थोड़ा सा लाइटनेस है, वहाँ से मैं शुरू किया। और आप देखो होगे कि जो भी शेडिंग के टिप्स, थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई एक्ट्रेस या एक्टर का पोर्ट्रेट बनाया जाता है, तो धीरे धीरे आइस को बनाया जाता है, उसको शेडिंग किया जाता है, उसको बनाकर शेडिंग करके उसके बाद डिटेल किया जाता है, उसके बाद दूसरे आई में जाया जाता है। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक क्लासिकल वे में हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। मैं सभी चीज़ को एक बार में उसको शेडिंग कर दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे उसको लेयर देते जा रहा हूँ, ठीक है। एक एक लेयर हो गया, दूसरे एक लेयर हो गए, ऐसे करते करते हुए जा रहा हूँ। और पहले मैं डार्क पेंसिल से कर रहा हूँ शेडिंग, उसके बाद धीरे धीरे मैं लाइट पेंसिल से कर रहा हूँ, जहाँ पे 2B HB ये सब जो पेंसिल है मैं यूज़ कर रहा हूँ। सब चीज़ समझने वाली बात है कि अगर मैं डार्क टू लाइट जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका माइंडसेट क्या है। अगर आप ऐसे ना समझ के आप करने बैठ गए तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अगर कोई लाइट से डार्क जा रही है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ड्राइंग कर रहा है और वहाँ पे HB पेंसिल से धीरे धीरे डार्कनेस की तरह जा रहा है, जहाँ पे 10B 12B पेंसिल यूज़ कर रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। और जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसा इस मेथड के एक प्रिंसिपल है कि ऐसा करने का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कर रहा है क्यों। तो आप जैसे आप ऐसे समझ जाते हो तो आपको कोई कॉन्फ्यूज़न नहीं रहता, और आप हज़ार तरीके की वीडियो ना आप नहीं खोज रहते हो, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको थोड़ी सी लानी पड़ेगी। और मेरे यूट्यूब में बहुत सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। थोड़े से आपको लॉन्ग्स, आपको वीडियोस थोड़े से कम दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट्स, बट मेरा विज़न है कि मेरी जो भी नॉलेज है मैं इस यूट्यूब के थ्रू में शेयर कर पाऊँ। और ये मेरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि मैं जब स्टार्ट किया था बहुत सारे इंसान मुझे प्यार किए थे कि आप वीडियो बनाते हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है। थोड़ा सा नंबर्स कम है, बट नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं कि इस तरह की वीडियो आप बनाओ। बट हाँ, कि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ जिससे कि कोई इंसान का भलाई हो रही है, तो ये मैं चाहता हूँ। और
आप अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे कि मेरा जो विज़न है वो और भी ज़्यादा शेयर हो सके। और देखा जाए तो आपका भी नॉलेज शेयर होता है, ठीक है। कोई अगर नॉलेज गेन होता है, अगर आप कोई इंसान को दे रहे हो और इसको समझ जाते हो जब, और उसके बाद शेयर करते कोई आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ, तो थोड़ा सा आपका भी नॉलेज थोड़ा सा बढ़ता है। तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी लेसन्स आपको जल्दी से पहुंच सके। और मैं प्योरली मैं बात करता हूँ जिस इस टॉपिक में जहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स इजी वाला शेयर नहीं करता मैं जल्दी से। तो अगर आप सीरियस हो, ठीक है, कोई चीज़ को सीरियस आप सीखना चाहते हो, तो आप ज़रूर से इससे कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल से। बहुत सारे लेसन्स आने वाले हैं, तो कनेक्टेड रहिएगा। और मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जो लॉन्ग जो वीडियोज़ है और भी लाता रहूँ। अगर आप इस जो कमेंट सेक्शन में अगर आप लॉन्ग, ठीक, लॉन्ग लिखते हो, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि लॉन्ग वीडियोस के ऊपर मैं काम कर सकूं। तो लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छे से प्रोसेस हम दिखा पाते हैं। तो ज़रूर से आप लॉन्ग लिखिएगा, LONG, ठीक है, स्पेलिंग है LONG, आप लिखिएगा अच्छे से। तो आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और इस लेसन्स को आपको कैसे लगी, तो ज़रूर से बताइएगा। मेरे प्लेलिस्ट और भी है, तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। और आपको एक चीज़ है कि आप इस नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में आप दिया है, तो वहाँ पे आप ज़रूर से, ठीक है, आप C लिख सकते हो या तो A लिख सकते हो, ठीक है। और आपका नाम और C या A, ठीक है, आपका नाम और C या A लिख सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा मुझे समझ में आए आपकी आप कौन से ऑडियंस में हो। तो ये वाले लेसन में आपको कैसे लगी ज़रूर से बताइएगा। एंड लव वर्ड एंड लीव।